नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था, लेकिन संकेत बिगड़े हुए थे। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बोल रहा था कि शुरुआत देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप कॉस्पी पे देखते तो वहां पर बहुत ही जबरदस्त बिकवाली थी। अमेरिकन मार्केट्स का मूड खराब हो रखा था पिछले सत्र में, और हमारे मार्केट्स पे यही था कि पिछले सत्र में एक अच्छी तेजी बन गई थी, लेकिन हमको पहचाने थे बड़े नतीजे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक के नतीजे आ रखे थे वीकेंड पे, और उसका इंपैक्ट तय था कि बाजार खुलते ही पड़ेगा। तो हुआ क्या कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के शेयर्स में बहुत ही तगड़ी बिकवाली आ गई। उसका असर यह हुआ कि मार्केट एकदम से गैप डाउन ओपनिंग दिखा गया। आज के सत्र में 24,190 के लेवल पे ओपन हुए। 24,135 का लो लगा है, लेकिन फिर बाजार ने करवट ली। एक बार ऊपर, फिर एक डिप, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में 24,266 का हाई लगा दिया। सरेंडर बिल्कुल नहीं किया मार्केट ने। अगर बैंक्स नहीं चल रहे थे, निजी क्षेत्र के बैंक्स नहीं चल रहे थे, तो फिर कोई और पॉकेट ऊपर आ गई, जैसे कि फार्मा, पीएसयू बैंक्स, यहां पर खरीदारी हो गई, तो इंडेक्स मैनेज हो गया। निफ्टी 24,238 के लेवल पे बंद हुआ है, 95 अंक क्लोज टू क्लोज गिरकर। लेकिन आज की रेंज रही 24,135 नीचे और 24,266 ऊपर। निफ्टी बैंक 57,945 के लेवल पे हो गया बंद, 576 अंकों की गिरावट के साथ, और सेंसेक्स 442 अंकों की गिरावट के साथ 77,708 के लेवल पे हो गया बंद। अभी आप चार्ट्स के जरिए समझिए। पहले निफ्टी का इंट्राडे चार्ट 5 मिनट का चार्ट है आपके स्क्रीन पे। ऊपर नीचे आगे पीछे शुरुआती सत्र तो ऐसे ही गुजर रहा था, लेकिन दिन के दौरान ये 12 बजे के आसपास एकदम से बाजार ने तेजी पकड़ी और डे हाई की तरफ अप्रोच कर गया। अच्छा, लेकिन आप इसको बोलेंगे एक रेंज में कामकाज हो रहा था। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार एक रेंज में फंस गया, लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा था। जो गिरावट आई वो शुरुआती सत्र की थी, उसके बाद बाजार ने संभलने की कोशिश की। अगर इसको डेली चार्ट्स पे देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में एक रेंज पे हो रहा है कामकाज। ऐसा लगा था शुक्रवार की तेजी देख के, जो कि प्री रिजल्ट खरीदारी थी ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों के नतीजे आने वाले थे, उससे पहले की खरीदारी एकदम से निफ्टी को ऊपर ले गई थी। लेकिन ऐसा लगा था ब्रेकआउट आएगा बहुत तगड़ा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। आज के सत्र में एक गैप डाउन ओपन हुआ, और ना बाजार ने पिछले दिन का लो तोड़ा, ना पिछले दिन का हाई तोड़ा। अभी भी आप एक रेंज में ही फंसे हुए हो। ऑप्शन राइटर्स की मार्केट है ये। जो आज के दिन के एक्सीडेंट्स थे वो थे एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये आप देखो डेली चार्ट्स पे ब्रेक डाउन आ रखा है। एक्सिस बैंक में इतनी जोरदार बिकवाली हो गई, आज 5% स्टॉक क्रैश हो गया, और ऐसे ही एचडीएफसी बैंक भी 5% क्रैश हो गया। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है सिस्टम में, और इन दोनों ने ही आज काम खराब कर दिया बाजार का। नहीं तो फिर बाजार हेल्दी था, ठीक था। आज बैंक निफ्टी भी इन्हीं के बलबूते टूटा है, और निफ्टी भी। एडवांसेस निफ्टी के 36, गिरने वाले 14, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,778 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,501 शेयर गिरे हैं। जो गेनर आया ऊपर निफ्टी पे वो था ट्रेंट का स्टॉक एकदम से तेज हो गया, 3% ऊपर। पावर ग्रिड, नेस्ले, एनटीपीसी, भारती एयरटेल 1.5% से 2% चढ़ गए। गिरने वालों में आपको हर जगह जहां पर आप बैंक्स देखोगे तो वहां पर एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के नजर आएंगे। ये दोनों स्टॉक्स 5%, 5.25% टूटे हुए। कोटक महिंद्रा के भी नतीजे बाजार को ठीक नहीं लगे, ये स्टॉक भी 2% नीचे हो गया। और मारुति और जियो फाइनेंशियल जैसे स्टॉक 1.5% से 2% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में पीएनबी 5.5% ऊपर। आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एकदम से तेजी बन गई, और जिसमें यूनियन बैंक एक और था जो 4.5% चढ़ गया। फिर एनर्जी स्पेस में जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ऑयल इंडिया 4% से 5.5% चढ़े, और मन्नापुरम का स्टॉक भी 4% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू बैंक, येस बैंक, तो बैंक से बैंक, और वो भी प्राइवेट वाले, ये 3.25% से 5.5% टूटे हुए हैं, और सीडीएसएल भी 2.5% नीचे चला गया। मिड कैप गेनर्स में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये था आज का दिन का जबरदस्त चलने वाला स्टॉक, 7.5% ऊपर। फिर थायरोकेयर 6.5% चढ़ गया। टिप्स म्यूजिक 6.5% चढ़ गया। वाटेक, वबाग और स्काई गोल्ड जैसी कंपनियां 6% से ज्यादा ऊपर रही। मिड कैप लूजर्स में जयसवाल नेको 7.25% नीचे। मैप माई इंडिया 5% ज्यादा टूटा है। ई क्लर्क्स, इंडिया सीमेंट और गैलेंट 5% के करीब टूटते हुए नजर आए। सेक्टर जो बाजार को पसंद आया वो था सरकारी बैंक्स। अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये निजी क्षेत्र के बैंक्स में जैसे ही मुनाफा वसूली हुई एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक में, तो फिर मोर्चा संभाल लिया सरकारी बैंक्स ने, जिसमें पीएनबी पोस्ट रिजल्ट 5.5% ऊपर। यूनियन बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक सब चढ़ गए 3% से करीब करीब 4.25%। फिर फार्मा का भी दिन ठीक हुआ। टोरेंट फार्मा, मैनकाइंड, लॉरस लैब, साई लाइफ और ल्यूपिन 2.25% से 4.5% चढ़ गए। सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स में ऑयल इंडिया, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, एनबीसीसी 1% से 3.5% ऊपर आ गए। एनर्जी स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ऑयल इंडिया, टोरेंट पावर, एजिस लॉजिस्टिक्स और अदानी पावर 2.5% से 4.5% ऊपर आ गए। मेटल्स में वेदांता, वेल्सपन कॉर्प, लॉयड्स मेटल, जेएसडब्ल्यू स्टील और एपीएल अपोलो, इन स्टॉक्स में तेजी रही। और जो डिसअपॉइंट कर गए वो थे प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक्स। और अभी तक की चर्चा यही सामने निकल के आ रहा है कि एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, आज इन्होंने मूड खराब किया है।
सबसे ज़्यादा पिटे हैं 5% से 5%, निफ्टी के टॉप लूजर्स हैं। और साथ साथ येस बैंक, कोटक बैंक और बंधन बैंक में भी आज दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा, देखिए कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मामला फंसा पड़ा है इस समय, चक्रव्यूह में फंस गया बाजार, निवेशक परेशान हो रहे हैं और अभी रेंज में ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, ऊपर जाओगे तो कॉल राइटर्स हावी हो जाएंगे, नीचे जाओगे तो पुट राइटर हावी हो जाएगा, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। और फिलहाल बाजार बड़ी चाल को तैयार भी नहीं है। अगर आप आज एशिया बाजार देख रहे थे तो वो जापान वाले तो छुट्टी पे थे, लेकिन दक्षिण कोरिया यानी कि कॉस्पी का जो बाजार है वो आज 4.5% टूटा हुआ है, हमारे तो फिर भी कम टूटे हैं। अच्छा, इनकी मार्केट ही वैसे बहुत शैलो है, ये एक दो स्टॉक्स के बलबूते ऊपर नीचे हो जाते हैं कॉस्पी वाले, तो ये आज टूट गए 4.5%। और वैसे ही हाल फिलहाल में ना ये सेमीकंडक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं बहुत बुरी तरीके से नीचे जा रही हैं, तो यहाँ पर इसका भी दबाव है। अमेरिकन मार्केट में भी प्रॉब्लम यही है, सेमीकंडक्टर वाला जो इंडेक्स है वो नीचे ले जा रहा है इनको। अच्छा, फिर निफ्टी की जो 20 और 50 दिनों की जो औसत है, निफ्टी इसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर आ गए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं, खास तौर पे जो निफ्टी की 50 हफ्ते की औसत है वो है 24,372, इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देखी आपने हाल फिलहाल में। फिर निफ्टी की 200 दिनों की औसत है 24,440, ये तो थोड़ी ज़्यादा ही ऊपर हो गई, तो ये तो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंसेस लॉन्ग टर्म एवरेजेस ही बनने मार्केट की। तो मार्केट एक सैंडविच हो रखा है, यानी कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे, ऐसे काम हो रहा है। और ऊपर से हम जो घूर घूर के देख रहे हैं वो है ब्रेंट क्रूड ऑयल को, जो सुबह देखते हैं तो $90 प्रति बैरल के ऊपर निकला हुआ था, लेकिन अभी शाम को ये $88 प्रति बैरल के नीचे है। तो इसमें देखते हैं कि क्या ट्रेंड इमर्ज होता है। अब तो फुटबॉल से भी फुटबॉल वाला सीजन भी खत्म हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप वापस भी आ गए होंगे प्लेन पकड़ के, कल वहां पर ट्रॉफी बांट रहे थे। लेकिन अभी के तौर पे जो किया ये ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत, अगर डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी स्टेटमेंट से ब्रेंट क्रूड ऑयल नीचे चले जाता है, अगर वो ईरान से अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। अभी के तौर पे $88-90 ब्रेंट क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट्स के लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है। नतीजों के दम पर कुछ शेयर्स पे चाल बनेगी कल। तो वैसे जो निफ्टी के ये जो बजाज ऑटो, उसमें ये निफ्टी का शेयर है, इसके नतीजे आने हैं। वैसे ऑटो में कल एक और है, टीवीएस मोटर के भी नतीजे आने हैं, और उसके बाद तो मिड कैप्स तो ढेरों हैं जिनके नतीजे कल के सत्र में आएंगे, तो उनको ट्रैक करेंगे। अभी के तौर पे सपोर्ट लेवल 24,135 जो आज के दिन के लो के आसपास, और ऊपर से 24,050, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और निफ्टी के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,330 और 24,380। नहीं समझ में आ रहा कि इसके ऊपर बाजार इतना आसानी से निकल पाएगा। देखो ना, आईटी के नतीजे हो गए बड़ी कंपनियों के, निजी क्षेत्र के बैंक्स के भी नतीजे हो गए बड़ी कंपनियों के, बड़े बैंकों के। अब थोड़ा स्कैटर हो जाएगा मार्केट, अब कुछ और सेक्टर सामने निकल के आएंगे जिनकी एक्सपेक्टेशंस में कुछ स्टॉक्स चलेंगे, जैसे कि मेटल्स, ऑटो, केमिकल्स, एनर्जी, ऐसे वाली बास्केट के ऊपर ज़्यादा बेट लगेगी, वो भी काउंटर स्पेसिफिक। तो बाजार थोड़ा बिखरा रहेगा, इंडेक्स मैनेज हो जाएगा और काउंटर स्पेसिफिक मूव्स आते हुए नजर आएंगे।